Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Good morning. How are you all? Fit and fine? Good. And today we will read a story of a carpenter. The carpenter is very talented. He worked very beautifully and he created so masterpieces. Here are some examples of houses that he prepared. He was very well known for his work, but when he didn't do his work wholeheartedly, what was the result? We will see in the end. But this story teaches us that whenever we should do any work, we should do it by wholeheartedly. हमें पूरा मन लगाकर वो काम करना चाहिए. कई बार हमें लगता है कि हमारे इस काम से किसी और को फ़ायदा या नुकसान होगा. ऐसा नहीं होता है. कई बार उस काम से हमें ही नुकसान हो जाता है ना. तो हमें हमेशा अपना काम मन लगाकर करना चाहिए. क्यों करना चाहिए ये हम अभी इस स्टोरी से समझेंगे. ओके. Very long ago, when kings and queens ruled the lands, there lived a carpenter Fedor in the town of Oniro. बहुत समय पहले की बात है, जब राजा और रानियों का टाइम होता था, तब एक कारपेंटर था फेडर. व्हाट्स द नेम ऑफ द कारपेंटर? फेडर. एंड वो कौन से सिटी में रहता था, कौन से टाउन में रहता था? ऑनिरो. ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड एंड गिफ्टेड कारपेंटर of all the carpenters in the land. Every house that he built was a masterpiece. वो वहाँ पे रहने वाले सभी कारपेंटर में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था. उसको गॉड गिफ्ट था कि वो जो भी चीज़ बनाता तो बहुत अच्छी बनाता था. His master was very pleased with him. Pleased with him means very happy with him. His master, his owner was very happy with him. Almost half of the houses in Oniro were built by Fedor. हर कोई अपना घर फेडर से बनाना चाहता था ना, इसलिए आधे से ज़्यादा घर उस टाउन में फेडर के द्वारा बनाए हुए थे. After working for 20 long years, Fedor wanted to retire from his job. जब उसको इतना टाइम हो गया बनाते बनाते, तो उसने सोचा कि अब मुझे काम बंद कर देना चाहिए. I should take an enjoy retirement. He wanted to spend more time with his family. Now that his sons had grown up, he wanted to train them in the skill. अब वो चाह रहा था कि उसके जो बच्चे बड़े हो गए हैं, उसके बेटे बड़े हो गए हैं, तो वो इस स्किल को, इस कला को सीखें. He told his master that he wanted to leave the job. Master, I have worked for 20 long years. I know that you need my services now more than before, but I have become older and I want to enjoy the last years of my life, said Fedor. फेडर ने बोला अपने मास्टर को, अपने मालिक को, कि मैं अब और काम नहीं करना चाहता. मुझे पता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, बट मैं अपनी फैमिली के साथ अब टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ. Fedor's master was not really happy when he heard of Fedor's decision. जब उसने फेडर के मास्टर ने उसका डिसीज़न सुना तो वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ. However, he understood that Fedor had labored enough for him and he should let him go. पर वो समझता था कि लेबर जो उसने फेडर ने करी है वो बहुत ज़्यादा थी और अब उसको अलाउ कर दे देना चाहिए रिटायरमेंट के लिए. Fedor, I know that you have served me so faithfully all these years. Could you do one more last favor? The master asked him. मास्टर ने बोला कि क्या तुम मेरी एक लास्ट फेवर और कर सकते हो, लास्ट काम मेरे लिए एक और कर सकते हो. Tell me, master, what would you like me to do for you? Fedor replied, I want you to build me one final house before you leave. You can spend as much as you want on this house. कहते कि मेरे लिए एक लास्ट घर बनाओ तुम, उस पर चाहे जितना भी पैसा लग जाए, बट अपना काम छोड़ने से पहले एक अच्छा सा घर मुझे बना कर दो.
यूज़ द बेस्ट वुड, द बेस्ट मेटल एंड बिल्ड अ हाउस, सेड फेडर मास्टर। फेडर्स का जो मालिक था उसने बोला कि तुम अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाओ, मेटल वुड सब बहुत अच्छी यूज़ करो और एक अच्छा सा घर बनाओ। द मोमेंट ही हर्ड दैट फेडर बिकम वेरी अनहैप्पी एंड ही डिडंट वांट टू वर्क एनी मोर। वो बहुत अनहैप्पी हो गया क्योंकि वो तो काम नहीं करना चाहता था ना अब, इसलिए वो बहुत अनहैप्पी हो गया। ही हैड लिबर्ड अ लॉट, ही थॉट दैट हिज मास्टर वॉज वेरी अनकेयरिंग। उसको लगता है कि उसका मास्टर जो है वो उसकी केयर नहीं करता, तो उसका मन बहुत ख़राब हो जाता है। ही थॉट दैट हिज मास्टर वुड कंटिन्यू टू आस्क हिम टू बिल्ड हाउस आफ्टर हाउस, बट ही कुडंट से नो टू हिज मास्टर। उसको लगता था कि उसका मालिक जो है, उसका मास्टर जो है, उससे एक के बाद एक घर बनवाता रहेगा और वो अपने मालिक को, अपने मास्टर को ना नहीं कह सकता था। विथ ऑल प्लेजर मास्टर, ही सेड। तो उसने मास्टर को जवाब दिया, ठीक है मास्टर, मैं बना दूंगा। बट इंटरनली क्या था, वो अपसेट था, वो बनाना नहीं चाहता था और तो उसने मन से काम नहीं किया। दैट नाइट ही कुडंट स्लीप, उस रात वो सो नहीं पाया। फेडर को उस रात नींद नहीं आई। एज ही वॉज रोलिंग ऑन हिज बेड रेस्टलेस एन आइडिया फ्लैश्ड। जब वो अपने बेड पे इधर उधर पलट रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी ना, तो उसके मन में, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही सेड, आई नो वॉट टू डू, आई विल बिल्ड अ हाउस। तो उसने सोचा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं एक घर बनाऊंगा। आई बिल्ड दिस हाउस विद द चीपेस्ट मटेरियल, सबसे सस्ता मटेरियल इसमें यूज़ करूँगा। इट विल बी द शॉर्टिएस्ट एंड द अगलीस्ट हाउस इन ऑल ऑनिरो। तो वो सबसे गंदा, सबसे चीप घर मैं बनाऊंगा। किस लिए ऐसा सोचा उसने? ताकि उसका मास्टर उसको और आगे कोई काम ना दे। तो क्या ये अच्छी बात थी? नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं थी। ये जो थॉट उसके दिमाग में आया था वो बहुत बुरा था, क्योंकि उसने अपने मालिक को, अपने मास्टर को चीट करने की कोशिश करी। उसने तो, उसका मास्टर बहुत विश्वास करता था उस पर, उसको बोलता है कि अच्छे से अच्छा घर बनाना, तो वो उसको चीट करके क्या करने की कोशिश करता है, सबसे गंदा घर बनाने की कोशिश करता है। माई मास्टर विल नॉट आस्क मी टू बिल्ड एनी मोर हाउसेज, सो फेडर डिसाइडेड टू बिल्ड द हाउस शेडिएस्ट ऑफ ऑल द हाउसेज दैट हैड एवर बीन बिल्ड। तो जब जो अब तक उसने घर बनाए थे, सबसे बुरा घर इसमें से वो बनाएगा अब। द नेक्स्ट डे ही बिगेन टू वर्क। तो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ही ऑर्डर्ड चीप वुड, सस्ती लकड़ी मंगवाई उसने। रस्टर्ड नेल्स, मतलब जिन पे जो खराब हुए हुए नेल, जर लगी हुई नेल्स होते, कील जो थे उसने वो मंगाए। इन्फीरियर मटेरियल, घटिया मटेरियल मंगाया उसने। एंड द वर्स्ट मेटल, सबसे गंदी मेटल मंगवाई। ही स्टार्टेड वर्किंग, तो मतलब गंदा गंदा सामान मंगा के उसने वर्क करना स्टार्ट किया। हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, ही वॉन्टेड टू टीच हिज मास्टर अ लेसन। In 3 weeks, Feder built the ugliest and the shadiest house that was ever built in Oniro. तो उसने घर बना दिया सबसे गंदा वाला। He handed over the keys of the house to his master. तो घर बनाने के बाद उसने कीज जो थी उस घर की अपने मालिक को हैंड ओवर कर दी, मतलब उसको दे दी कि मैंने घर बना दिया है, ये अब कीज संभालो। द मास्टर केम टू सी द हाउस, तब वो मास्टर उसका घर देखने के लिए आया कि उसने कैसा बनाया। उसको तो बहुत विश्वास था ना, तो वो देखने ही नहीं आया कि हमेशा ये बहुत अच्छा ही काम करता है, तो ये वाला घर भी बहुत अच्छा ही बनाया होगा। ही सॉ द हाउस एंड वॉज शॉक्ड टू सी दैट फेडर हैड बिल्ट सच अ शेडी हाउस। तो उसको देख के बहुत शौक लगा कि उसने इतना गंदा घर बनाया है। Feder was trying to hide his smile, thinking that he had taught his master a lesson. तो वो सोच रहा था फेडर कि मैंने अपने मास्टर को, अपने मालिक को सबक सिखा दिया, कि मैंने इतना गंदा घर बना दिया कि अब वो दोबारा मुझे घर बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। Did you really build this house, फेडर? क्या वास्तव में, सच में फेडर, तुमने ये घर बनाया है?
यस मास्टर रिप्लाइड फेडर। फेडर ने कहा हाँ मैंने ही बनाया है। फेडर यू वर्क फॉर मी 20 years। तुमने मेरे लिए 20 सालों तक काम किया है। आई वॉन्टेड टू रिवॉर्ड यू फॉर ऑल द वर्क दैट यू हैव डन फॉर मी। तो तुमने इतने सालों तक मेरे लिए जो काम किया उसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। सेइंग दैट ही गेव द हाउस कीज टू फेडर। दिस इज़ माई गिफ्ट फॉर यू। तो किसके लिए बनवाया था फेडर के मालिक ने वो घर? वो फेडर के लिए ही बनवाया था एज अ गिफ्ट उसको देने के लिए। बट फेडर ने क्या किया? चीटिंग करी। तो चीटिंग से किसको नुकसान हुआ? फेडर को खुद ही ना। गिफ्ट तो उसके लिए ही था। तो उसने अपने लिए, वो मालिक ने तो बोला था सबसे अच्छा घर बनाओ, सबसे अच्छा मटेरियल लगाओ, बट उसने क्या किया? सबसे गंदा लगाया। तो उसका गिफ्ट क्या बन गया? सबसे गंदे वाला। द मास्टर वेंट होम, फेडर वॉज डम स्ट्रक। मास्टर तो कीज दे के उसको अपने घर चला गया। तो फेडर को क्या था? वो एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया। मैंने तो मालिक को चीट करने की कोशिश करी थी, लेकिन चीटिंग किसके साथ हो गई? उसके खुद के साथ ही हो गई। ही डिडंट नो व्हाट टू से। उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कितना गलत काम किया। इफ़ ओनली ही न्यू दैट ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, हाउ केयरफुली ही वुड हैव बिल्ट द हाउस। अगर उसे पता होता कि ये घर उसके खुद के लिए, तो वो कितना केयरफुल और कितना अच्छा घर बनाता। इफ़ ओनली ही वर अ लिटिल डिलीजेंट, हाउ हैप्पी ही वुड हैव बीन। अगर वो थोड़ा सा भी केयरफुल होता तो वो कितना अच्छा घर बनाता। टीयर्स स्टार्टेड ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आइज। तो उसकी आंखों में से आंसू लुढ़कने लग गए। मतलब वो रोने लग गया, क्योंकि उसको अपनी गलती पे रोना आ रहा था कि उसने खुद के साथ ही कितना बड़ा धोखा कर लिया। तो हमें किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं किसी और को हम लोग दुखी कर रहे हैं, किसी और को चीट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीटिंग हमारे खुद के साथ ही हो रही होती है। हम अपने लिए नुकसान वाले काम कर रहे होते हैं। He had thought that his master was uncaring। उसने ऐसा सोचा था ना कि उसका मास्टर अनकेयरिंग है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। He wanted to teach his master a lesson। वो अपने मास्टर को लेसन टीच करना चाहता था, बट एक्चुअल में क्या हुआ? But he learned the toughest and the saddest lesson in the end। उसने सबसे टफ लेसन और सबसे उदास करने वाला लेसन सीखा था, जो वो सोच रहा था कि वो अपने मास्टर को सिखा रहा है। एक्चुअल में गॉड ने उसी को लेसन सिखाया था कि किसी के साथ भी हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, गुड। नाउ इट्स आवर एक्सरसाइज टाइम। इसमें आपको क्या करना है? बताना है कि कौन सा मटेरियल वुड है और कौन सा मटेरियल मेटल से बना हुआ है। तो आपको M और W राइट करना है। जो मेटल से बना है तो उसके आगे आप M लिखेंगे, जो वुड से बना है उसके आगे आप W लिखेंगे। देन ऑपोजिट वर्ड्स, मास्टर, सर्वेंट, स्टैंड, सिट, फेथफुल, अनफेथफुल, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, cheapest, expensive, cheapest, expensive. Fill the missing letters and filling the blanks. What kind of carpenter was Federer? Choose the correct option. Then answer the following questions with yes or no. Who said what? आइए सेंटेंसेस आपको रीड करने हैं और बताना है कि ये वाले सेंटेंसेस किसने बोले थे। ओके, गॉट इट? बाय बाय।